सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के इस प्रकरण में अलंकार के दो अंक के जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अलंकार हमने सब कुछ डिटेल से भी समझ लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन आज हम अलंकार के एक क्विक रिवीजन क्लास लेकर के आए हैं। आप इस क्लास को, इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपके अलंकार के सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वो जल्दी मिल सके। साथ ही हिंदी अनिवार्य के 5 मॉडल पेपर, प्री बोर्ड के पेपर मैंने बना करके उनका हल भी वीडियो बना करके अपलोड कर रखा है। आप उनको भी परीक्षा देने से पहले एक बार जरूर हल कर लें ताकि आपकी तैयारी का भी मूल्यांकन हो सके। क्विक रिवीजन इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति में उपस्थित अलंकार का नाम बताना है। यानी आपको भी कुछ 5-10 सेकंड का मैं समय दूंगा, आप उसको सोचें, उत्तर को सोचें, उसके बाद उसका सही उत्तर मैं बता दूंगा। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, इस पंक्ति में जो अलंकार है वो है आपका विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, ताड़ वृक्ष मानो छूने चला अंबर तल को, इस काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ मानो शब्द आ रहा है, और जब मानो शब्द आता है तो कौन सा अलंकार होता है? जल्दी से अपने मन में इसका उत्तर सोच के रखिए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण अलंकार। 2 अलंकार इसलिए हो गए क्योंकि मानो शब्द से तो उत्प्रेक्षा हो गया, और ताड़ के पेड़ पर अंबर को, आकाश को मतलब छूने के लिए बात की जा रही है, और छूना जो क्रिया है मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रिया, इसलिए मानवीय क्रियाओं का जब आरोप किया जाता तो मानवीकरण अलंकार होता है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। फिर आगे देखेंगे, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व खालिस्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, अपने उत्तर को चेक करें। अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार। बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है ये। चौथा प्रश्न देखेंगे, अलंकार के खालिस्तान भेद है। अलंकार के कितने भेद हैं? उत्तर मिलान करें। अलंकार के 3 भेद हैं। अलंकार के कितने भेद हैं? 3। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। फिर आगे देखेंगे 5वां प्रश्न, प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का खालिस्तान होता है। तो प्रतीप और उपमा दोनों विपरीत होते हैं, तो इसका उत्तर होगा या तो उल्टा या विपरीत। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जिसमें भी उल्टा लिखा होगा वो सही हो जाएगा। रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे वैसे उल्टा या विपरीत होता है, कर देंगे। 6ठा प्रश्न देखेंगे, खालिस्तान में वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात कौन से अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है? वर्ण का संबंध कौन से अलंकार से? सीधा सा आपको ध्यान होना चाहिए, उत्तर मिलान करें। अनुप्रास अलंकार से वर्णों का संबंध है, इसलिए अनुप्रास अलंकार इसमें आ जाएगा। 7वां प्रश्न देखें, अनुप्रास अलंकार का संबंध खालिस्तान की समानता से। अभी ऊपर आया है तो वर्ण की समानता से। किसकी समानता से? वर्ण की समानता से या वर्णों की समानता से। बिल्कुल सही है। 8वां प्रश्न देखेंगे, सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, इस उदाहरण में कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है? तो अलंकार है। तो आपको पता होना चाहिए, वर्ण की आवृत्ति होगी तो अनुप्रास अलंकार होगा। और कौन सा वर्ण आ रहा है इसमें? आप देखेंगे स वर्ण आ रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, उत्तर हो गया आपका स वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार। 9वां प्रश्न देखेंगे,
कि मानो, मनु, मनो, जनु, जानो, ज्यों, मनो, यथा, जनु आदि वाचक शब्द कौन से अलंकार के हैं? तो ये आपको पता है कि सारे के सारे उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। अगर प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में उत्तर क्लिक हो रहा है तो इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है। फिर आगे देखिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कह रहा है सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस के समान ये शब्द कौन से अलंकार के वाचक शब्द हैं? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, उपमा अलंकार के ये वाचक शब्द हैं। अगर आपने भी उपमा सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। फिर आगे देखेंगे 11वां प्रश्न। प्रतीप अलंकार खालिशान अलंकार का उल्टा होता है। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि प्रतीप और उपमा होते हैं जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहाँ उपमा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, हर एक स्थान में उपमा अलंकार हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखेंगे। जहां एक बात कह करके उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और दोनों को उपमावाचक शब्द जैसे ज्यों, मिस आदि से जोड़ दिया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो ध्यान दीजिए, ऐसे में उदाहरण अलंकार होता है। बिल्कुल 12वां प्रश्न बिल्कुल सही है। वीडियो आपको अंत तक देखना ताकि सारे उदाहरण जितने भी मैंने किताब में से निकाले हैं उन सब का भी रिवीजन हो जाए। 13वां प्रश्न देखेंगे। काव्य में जहां शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति किसकी कह रहा हूं? शब्द की, और प्रत्येक बार उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। अर्थ अलग अलग होता है, शब्द की आवृत्ति हो रही है, अर्थ अलग अलग हो रहा है, तो कौन सा अलंकार है? ये आपका हो गया यमक अलंकार, क्योंकि यमक अलंकार में शब्द दो या दो से ज्यादा बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। 13वें प्रश्न के बाद 14वां प्रश्न देखेंगे। काव्य में जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिले तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अर्थात शब्द तो क्या है? एक, और अर्थ क्या है? अनेक। अर्थ कैसे हैं? अनेक। तो ध्यान दीजिए कौन सा अलंकार होगा ये? श्लेष अलंकार, बिल्कुल सही। श्लेष अलंकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। शब्द एक, अर्थ अनेक होते हैं, चिपके होते हैं। फिर आगे देखिए 15वां प्रश्न। काव्य में जहां उपमेय में उपमान का अभेद यानी भेद रहित क्या कर दिया जाए तो वहां अलंकार होता है? तो ध्यान दीजिए, आरोप करने से रूपक अलंकार होता है, बिल्कुल सही है। पढ़ते ही आपके उत्तर क्लिक होना चाहिए, आरोप करने से रूपक अलंकार होता है। फिर आगे देखिए 16वां प्रश्न कि काव्य में जहां उपमेय में किसी खालिशान की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां अलंकार होता है। किसकी संभावना व्यक्त करेंगे? अरे भाई, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर रहे हैं तो, और जहां संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। इसलिए उपमान की संभावना हो रही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। 17वां देखें, जल्दी से अपना उत्तर सोच के आप तैयार रहें। जहां समान गुण धर्म के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं में क्या किया जाए कि वहां वो अलंकार हो जाए? तो ध्यान दीजिए, दो वस्तुओं में जब हम तुलना करते हैं और तुलना उपमा अलंकार में की जाती है तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलना करने पर उपमा अलंकार हो जाएगा। बराबरी की जाती है, समता दर्शाई जाती है, साम्यता। 18वां प्रश्न देखेंगे। 18वां प्रश्न कह रहा है जहां पर वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जाहिर सी बात है, कीवर्ड मिल रहा है आपको विरोध, और विरोध से हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार? विरोधाभास अलंकार। बिल्कुल ये करेंगे, विरोधाभास अलंकार। इसके बाद 19वां प्रश्न देखेंगे। 19वें प्रश्न में खालिशान अलंकार में समता दर्शाई जाती है। बिल्कुल इसने कहा कि क्या दर्शाई जा रही है? समता। समता का मतलब बराबरी, बराबरी, समता, साम्यता, तुलना। तो ये किस में किया जाता? ये किया जाता आपके उपमा अलंकार में। किसमें? उपमा अलंकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखेंगे। श्लेष अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं। अभी ऊपर हमने बात की शब्द एक अनेक अर्थ होंगे तो अनेक वाला सही सही हो जाएगा इसमें। 21वां प्रश्न देखेंगे। उपमा अलंकार में खालिशान की तुलना खालिशान से की जाती है। तो उपमा अलंकार में आपको ध्यान है कि उपमेय की तुलना किससे की जाती है? उपमान। 4 अंग होते हैं इसके, जिसमें से ये 2 अंग हैं।
तो आपका सही उत्तर भी बिल्कुल यही होगा, उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है। उपमेय की तुलना किससे की जा रही है? उपमान से की जा रही है। 22वां प्रश्न देखेंगे। 22वें प्रश्न में कह रहा है कि उपमा अलंकार के खालिस्तान अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। तो ये 4, अपना उत्तर बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न। 23वें प्रश्न में देखेंगे, जब शब्द की आवृत्ति हो, आवृत्ति शब्द की हो रही है, प्रत्येक बार अर्थ अभिन्न हो, यानी अर्थ अलग नहीं होना चाहिए। अगर शब्द की आवृत्ति होगी, अर्थ अलग होगा तो फिर तो आपका यमक हो गया, लेकिन यहाँ अर्थ अलग नहीं होगा, अन्वय भी प्रत्येक बार भिन्न नहीं होगा, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो शब्द 2 बार आते हैं, जैसे पल, पल, इस तरह के देखे होंगे ना बहुत सारे शब्द। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में ऐसा होता है, शब्द रिपीट होता है। देखिए बिल्कुल सही है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फिर आगे देखिए 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न कह रहा है, जितना भी उड़ेलता हूं बरबर फिर आता है, उक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिए, उड़ेल रहा है, उड़ेल रहा है तो आपके खाली हो जाना चाहिए, पर फिर भर रहा है, इसका मतलब विरोधाभास की स्थिति हो रही है यहाँ। तो अलंकार आपका सही हो जाएगा बिल्कुल, विरोधाभास अलंकार। कौन सा हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। 25वां देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखना, बहुत सारे उदाहरण हैं आपकी किताब के। जब उपमेय और उपमान में अभिन्नता यानी एक रूपता दर्शाई जाती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार लिखेंगे। 26वां देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, उक्त काव्य पंक्ति में खालिस्तान और खालिस्तान अलंकार, 2 अलंकार हो गए, ठीक है ना। तो देखिए, अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घड़ा, उषा रूपी नायिका, तो एक तो आरोप किया जा रहा है, इसलिए रूपक अलंकार तो है ही है। और प्रकृति की जो उपादान है उन पर मानवीय क्रियाओं का आरोप करने से मानवीकरण अलंकार भी है, इसलिए इसमें सही जो उत्तर होगा रूपक और मानवीकरण। 27वां प्रश्न देखेंगे, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, जैसा शब्द आ गया और जैसा आता उपमा में, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। बिल्कुल उत्तर भी आपके हाथों हाथ क्लिक होना चाहिए। 28वां प्रश्न देखिए, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, इसमें कौन सा अलंकार है? सम शब्द आ रहा है और सम कीवर्ड है किसका? उपमा का। तो अलंकार कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। अलंकार कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। 29वां देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी सरिस शब्द आ रहा, सा सम सरिस, ये भी उपमा का वाचक शब्द है, उपमा की पहचान है। तो बिल्कुल इसमें भी आपके अलंकार हो गया उपमा। 30वां प्रश्न देखेंगे, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, उक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो सुबरन है ये श्लिष्ट शब्द है। कौन सा शब्द है? श्लिष्ट शब्द है। और जो श्लिष्ट शब्द होता है उसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। तो यहाँ कवि के संदर्भ में, व्यभिचारी के संदर्भ में, चोर के संदर्भ में इसके अलग अलग अर्थ हैं, और शब्द एक अर्थ ने कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष। बिल्कुल सही, श्लेष अलंकार इसका हो जाएगा। फिर आगे देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें भी ये जो पानी शब्द है, ये पानी शब्द श्लिष्ट शब्द है। कौन सा शब्द है? श्लिष्ट। और श्लिष्ट शब्द जहाँ होते हैं उसके अर्थ अनेक होते हैं। तो मोती के संदर्भ में इसका अलग अर्थ, मानुष के संदर्भ में अलग अर्थ, चून के संदर्भ में अलग अर्थ, तो अलंकार हो गया श्लेष। आप अपने उत्तर का मिलान जरूर कर लें और क्लिक भी हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा इसमें पढ़ने जैसा कुछ नहीं है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिए, इसमें 3 बेर
और 3 बेर, ये शब्द आ रहा है डबल बार। तो यहाँ दोनों के अर्थ अलग अलग है। 3 बेर 3 टाइम इन ए डे, यानी 3 समय, और 3 बेर ये जो बोर होता है ना, बोर, जाटकिया को बोर है वो ना, फल, तुच्छ फल होता है। तो ये दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए, शब्द 2 बार, अर्थ भी अलग अलग। तो ऐसा यमक में होता है, बिल्कुल सही, अलंकार बैठ गया आपके यमक। फिर आगे देखिए 3 कनक कनकते सौगुनी मादकता दिगाए, उक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक कनक तो ये आ गया और एक दूसरा कनक इसके पास का पास ही आया है, पास पास पर अर्थ अलग। कनक कनकते सौगुनी, यानी कनक जो होता है वो कनक से 100 गुना मादकता अधिक देने वाला होता है। तो ये पहला का तो मतलब हो गया कनक यानी सोना, दूसरा का मतलब हो गया धतूरा। तो दोनों अर्थ अलग अलग हो गए, यानी सोना धतूरे से 100 गुना ज़्यादा नशा देने वाला होता है, उसमें 100 गुना ज़्यादा नशा होता है। क्योंकि धतूरे को तो खाने पर ही नशा आता है, सोने को पाने मात्र से नशा आ जाता है। तो इस प्रकार यमक अलंकार हो गया, बिल्कुल सही है, यमक अलंकार करेंगे। इसके बाद देखेंगे 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिए, इसमें भी एक और ये आ रहा है, एक और ये आ रहा है और एक और ये आ रहा है, लेकिन इसमें 2 और के अलग अलग अर्थ हैं। एक तो मैं और का मतलब अन्य, मैं अलग हूँ, और ये और का मतलब ये योजक शब्द है, जोड़ने वाला। तो ये दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। तो शब्द 2 बार, अर्थ भी 2 बार, तो कौन सा हो गया? यमक अलंकार हो गया, बिल्कुल ठीक है। फिर आगे देखिए 35वें में आ गए हम। शरद आया पुलों को पार करते, इस उदाहरण में शरद पर किसका आरोप करने से कौन सा अलंकार हुआ? शरद ऋतु है। शरद क्या है? शरद ऋतु है। ऋतु का मतलब प्रकृति है, प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार होना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखिए चेतनता का आरोप करने से या मानवीय क्रियाओं का आरोप करने से मानवीकरण अलंकार है। 35 के बाद चलेंगे हम 36वें प्रश्न में, और 36वां प्रश्न कह रहा है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, इसका विपंक्ति में कौन सा अलंकार है? स्नेह सुरा, यानी स्नेह रूपी सुरा। क्या लिखेंगे इसको? स्नेह रूपी सुरा। तो आरोप कर दिया ना, आरोप कर दिया तो कौन सा अलंकार हो गया? रूपक, बिल्कुल सही है। 37वां देखेंगे, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा, इस कवि पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपके उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ये बैठ गया आपके उत्प्रेक्षा अलंकार। 38वां देखेंगे, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए तुलना की जा रही है, दिशाओं की तुलना किससे की जा रही है? मृदंग, नगाड़े से की जा रही है, तो बिल्कुल सही है, उपमा अलंकार आपका हो जाएगा, क्योंकि तुलना करेंगे तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा ही होगा। उसके बाद देखिए, ये सब मैंने आपकी किताबों से प्रश्न निकाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखना है। गर्बीली, गरीबी, ये गंभीर अनुभव, सब इस उदाहरण में कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है और कौन सा अलंकार है? तो आप ध्यान देंगे, ग वर्ण आ रहा है, यहाँ ग आया, यहाँ ग, यहाँ ग, और जब ग वर्ण आएगा तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उत्तर अपना सही मिलान हो रहा है कि ग वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद देखिए 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न क्या कह रहा है? मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं, इसमें कौन सा अलंकार है? तो सांसों के तार, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी आरोप किया जा रहा है सांसों के तार, यानी सांस रूपी 2 तार है, तो यहाँ पर आपके रूपक अलंकार हो गया आरोप करने से, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखेंगे 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मैं भव सागर तरने को जग भव सागर तरने को नाम बनाए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आरोप किया भव सागर, यानी
भव रूपी सागर, संसार रूपी सागर, तो अलंकार हो गया आपके रूपक अलंकार। कौन सा हो गया? रूपक अलंकार। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। 42वां देखेंगे। 42वां क्या कह रहा है? मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। देखिए ये निज रोदन यानी रो रहा है, फिर भी वो राग यानी स्वर ले रहा है, तो रोने में स्वर में दो विरोधी बातें हैं, तो विरोधाभास अलंकार बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। यहाँ पर आपके हो जाएगा विरोधाभास अलंकार 42 का। इसके बाद देखिए 43वां देखें कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ जल्दी जल्दी शब्द 2 बार आ रहा है, लेकिन अर्थ इनका अलग अलग नहीं है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। बिल्कुल सही है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप इसका सही करेंगे। 44वां देखेंगे। 44 क्या कह रहा है? 44 में ये कह रहा है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, इसमें कौन सा अलंकार? तो यहाँ जैसा शब्द आया, जैसा से तुलना की जा रही है और तुलना करने से उपमा अलंकार हो जाएगा। बिल्कुल सही है। 44 का आपके उपमा अलंकार बिल्कुल ठीक है। 45वां देखेंगे। 45वां प्रश्न कह रहा है कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। देखिए क्वेश्चन मार्क आया, हालांकि ये आपके अलंकार बहुत सामान्य अलंकार है, पूछा लगभग नहीं जाता है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्न अलंकार हो जाएगा। बिल्कुल सही है, प्रश्न अलंकार हम इसमें सही कर देंगे। 45 का प्रश्न अलंकार। इसके बाद देखिए 46वां प्रश्न, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। किसकी तरह? कील की तरह ठोक दिया। तो यहाँ पर भी देखिए तुलना की गई ना, और तुलना करेंगे तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। 46 का आप उपमा अलंकार करेंगे। 47 का देखेंगे। 47 क्या कह रहा है कि बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। तो ध्यान दीजिए, एक तो शरारती बच्चे की तरह इससे तुलना की है और बात को खेलते हुए बताया, तो मानवीय क्रियाओं का आरोप किया है, तो उपमा और मानवीकरण इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है अपना उत्तर, उपमा और मानवीकरण बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखिए 48वां प्रश्न देखेंगे। 48वां प्रश्न कह रहा है कि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति और कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिए, सब में लास्ट में ती ती ते, तो इसमें मात्रा तो देखी नहीं जाती, तय वर्ण की आवृत्ति हो रही। कौन से तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है? वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है। बिल्कुल सही है। क्या उत्तर हो गया? तय वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद देखिए 49 कह रहा है कि इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है संवेदन तुम्हारा, इसमें कौन सा अलंकार है? ध्यान दीजिए, इसमें भी पल पल शब्द आया, अर्थ अलग अलग नहीं है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, जो बिल्कुल ठीक है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार करेंगे। 50वां प्रश्न देखेंगे। 50वां प्रश्न कह रहा है कि नैला के छल के निर्मल जल से, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें भी आप शब्दों को ध्यान से देंगे। छल के शब्द आ रहा, 2 बार आया, ये अर्थ अलग अलग नहीं है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ हो जाएगा। 50 प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए हैं, लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। इसके बाद देखिए 51वां प्रश्न देखेंगे कि छाई ये घटा गगन की हल्की हल्की, यहाँ पर भी देखिए हल्की हल्की शब्द आया है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। 51 का पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बिल्कुल सही है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार करेंगे। उसके बाद देखिए 52वां प्रश्न कह रहा है तारे आंखें झपकावे हैं जर्रा जर्रा सोए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए एक तो इसने तारों को आंखें झपकाने वाला बताया, आंखें कौन झपकाता? मनुष्य, तो मानवीय क्रियाओं का आरोप किया है। और एक जर्रा जर्रा शब्द आ रहा है, 2 बार आ रहा है, अर्थ अलग अलग नहीं है, कण कण होता है इसका अर्थ, तो मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें हो गया, मानवीकरण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फिर देखिए 53वां देखेंगे। 53वां प्रश्न कह रहा है तुम भी सुनो हो यारो सब में सन्नाटे कुछ बोल रहे हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? तो तुम भी सुनो हो यारो सब में सन्नाटे बोल रहे हैं, सन्नाटा यानी प्रकृति का जो सुन्नापन है वो बोलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मानवीय क्रियाओं का आरोप किया है और मानवीय क्रियाओं का आरोप करने से मानवीकरण अलंकार हो गया।
54वां देखेंगे। 54वां प्रश्न क्या कह रहा है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, इस उदाहरण में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? कौन सा अलंकार है? आप देखेंगे ध्यान से, 6 वर्ण की इसमें आवृत्ति हुई है। जहाँ वर्ण की आवृत्ति होगी वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा, इसलिए 6 वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है। 55वां देखें। भव्य भावों में भयानक भावना वरना नहीं में, कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई और कौन सा अलंकार है? तो आप देख पा रहे हैं इसमें भय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जहाँ वर्ण की आवृत्ति होगी वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। बिल्कुल ठीक है। 55 में आप देखेंगे भय वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। फिर आप देखेंगे 56 में देखेंगे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति है? ध्यान दीजिए, तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तय वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। फिर देखिए 57वां कि कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखा, या खाए बोराए जग बोराए नरवा भाई, ये वापस रिपीट हो गया है, आपको ध्यान है। अब तो यमक अलंकार है क्योंकि 2 बार कनक नगारा अर्थ अलग अलग है, तो यमक कर दें। 58वां प्रश्न देखें। चरण कमल मृदु मंजू तियारी, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल, यहाँ आरोप किया ना, आरोप करने से कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, रूपक अलंकार हो गया 58 का। 59 का देखिए, 59वां कह रहा है कि अंबर में तारे मानो मोती अगणित हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? तो क्या शब्द कीवर्ड क्या है? मानो। और मानो किस में आता है? जनु मनु मानो जानो, ये सब आता उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा आपके? उत्प्रेक्षा अलंकार। बिल्कुल सही है, 59 में उत्प्रेक्षा अलंकार। 60वां प्रश्न देखेंगे। 60वां प्रश्न कह रहा है कि सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गाद मनु नीलमणि सेल पर आता पूर्व प्रभात, इसमें कौन सा अलंकार है? कीवर्ड आया आपके वापस मनहु, और जहाँ मनु जनु मानो जानो आता वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। तो कर देंगे हम उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद देखिए 61वां प्रश्न, और 61वां प्रश्न क्या कह रहा है? 61वां प्रश्न कह रहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन भाई, इसमें कौन सा अलंकार है? राम रत्न रूपी धन, राम रत्न रूपी धन, तो इसमें भी आरोप किया है, रूपक अलंकार होगा। बिल्कुल ठीक है। प्यारे बच्चों, ये कुल 61 प्रश्न मैंने अलंकार के निकाले हैं। आप अपनी तैयारी इसको करें और निश्चित रूप से आपके प्रश्न इसमें से बैठ जाएंगे, परीक्षा में इससे बाहर नहीं जाएंगे। काफ़ी कुछ आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर थोड़ी बहुत कमी रही है तो अलंकार के मेरे द्वारा बनाए गए पहले वीडियो देखें, अलंकार की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखें, आप और अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने साथियों मित्रों तक इसको अवश्य पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।